नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 6। विषय हमारा हिंदी। तिथि है 23/7/2021। क्लास 6। विद्यार्थी अपना नाम लिख दें और कक्षा अध्यापक का नाम लिख दें। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है जल संरक्षण, यानी पानी का बचाव घर में कैसे करें। हमारे घर में उपयोग होने वाले पानी को हम किस प्रकार से बचाएं, उसके संदर्भ में एक गद्यांश आपको दिया गया है और उस गद्यांश के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर करने हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं दिए गए गद्यांश को। कहते हैं, जल है तो कल है। जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, इसलिए हमें अपने घर में खर्च होने वाले पानी का दुरुपयोग रोकना होगा तथा रसोई में, बर्तन धुलने में तथा सब्जियां, फल आदि धुलने में प्रयोग हुए पानी को फिर से घर के छोटे बगीचे के पौधों में प्रयोग किया जा सकता है। एक अन्य तरीका भी इस पानी के उपयोग का यह हो सकता है कि बर्तन धोने के सिंक और वॉश बेसिन के पाइप का संपर्क शौचालय के फ्लश टैंक में कर दिया जाए, जिससे कि उस पानी को हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो मेन विषय था वो था जल संरक्षण यानी पानी का बचाव, और वो भी नैतिक जीवन में, दैनिक जीवन में जो हमारा पानी का प्रयोग हो रहा है, जैसे किचन है, तो किचन में हम किस प्रकार पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं। और अगर उसको हम कुछ चीज़ों में परिवर्तन ला दें, कुछ चीज़ों में हम चेंजेस ले आएँ, तो हो सकता है हम जो पानी का जो बर्बादी है या पानी का जो मिस यूज हो रहा है उसको हम बचा सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पानी का प्रयोग रसोई घर में किन किन कामों में होता है। पानी का प्रयोग तो रसोई घर में सब्जी धोने, फल धोने आदि में होता है। तो हम वहीं से ले लेते हैं पहले प्रश्न का उत्तर। ये लीजिए, रसोई में बर्तन धोने में, सब्जियां, फल आदि धोने में प्रयोग। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरे प्रश्न में पूछा गया, सब्जियां और फल धोने में प्रयोग हुए पानी को हम दोबारा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, हाईलाइट कर देते हैं अलग कलर से, और इसका उत्तर आप दे सकते हो। इसी लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो आप, और इसको आप यहाँ से लिख सकते हो। कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट करोगे। रसोई में बर्तन धोने में तथा सब्जियां, फल आदि धोने में प्रयोग हुए पानी को फिर से घर के छोटे बगीचे के पौधों में प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। और चाहो तो आप इसको 2 नंबर लिख करके यहाँ से यहाँ तक के 2 नंबर का उत्तर लिख सकते हो। पहले काम करेंगे रसोई के बर्तन धोने और सब्जियों फल आदि धोने में प्रयोग करते हैं किचन में जो पानी का प्रयोग होता है। दूसरा, आप उसको किस प्रकार से परिवर्तन करके उसमें क्या सुधार कर सकते हैं। तो उसमें यह है कि जो सिंक में पानी धोते हैं या जो हम फल धोते हैं, सब्जियां धोते हैं, उनकी पाइपलाइन को कहीं अपने बगीचे में ले जाकर उसको शिफ्ट किया जाए, जहाँ छोटे छोटे पौधे हम बालकनी में उगाते हैं, अपने बगीचे छोटे बगीचे में उगाते हैं, तो वहाँ उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम उस पानी को बर्बाद नहीं होने दे सकते और उसको हम बचा सकते हैं। आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो मैं आपको, पहले प्रश्न का तो आपने लिख लिया होगा, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। मैंने जो गलती की वो तो गलती हो गई। दूसरे प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ से होगा, फिर से लिख लो फटाफट। हमने पहले से कर रखा है, ये दूसरा भी है, पहले में पहला आधा था।
तब तक मैं चलूँ अगले प्रश्न की ओर, थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा। चलिए, आपने लिख लिया होगा। बर्तन धोने के सिंक से निकलने वाले पानी और वॉश बेसिन से निकलने वाले पानी का हम क्या सदुपयोग कर सकते हैं? यही लास्ट में आया था ना। बर्तन धोने के सिंक का पानी और वॉश बेसिन की पाइप का संपर्क हम शौचालय के फ्लश टैंक से किया जा सकता है। इसको आप कर सकते हैं। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है। 3 मैंने लिख दिया है। बर्तन धोने के सिंक और वॉश बेसिन के पाइप का संपर्क शौचालय के फ्लैश टैंक से कर दिया जाए, जिससे कि उस पानी को हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, चौथे प्रश्न की ओर। क्या आप अन्य कोई उपाय बता सकते हैं जिससे हम घर में उपयोग हुए पानी का दुरुपयोग रोक सकते हैं? लिख लीजिए, मैं लिखा देता हूँ आपको। ये मैंने लिख दिया। कूलर व एसी के पानी का हम कूलर व एसी के पानी का उपयोग लिखना है। इसमें आप यहाँ पर लिख सकते हो उपयोग। मैंने थोड़ा सा छोड़ दिए, उपयोग लिख सकते हो आप इसको। कूलर व एसी के पानी का उपयोग हम पोछे मारने में कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे विंडो एसी होती है, विंडो एसी से पानी निकलता है, उसके स्थान पर आप एक छोटा बर्तन कुछ भी लगा दीजिए जो पानी वहाँ पर आ रहा है उसको रखने के लिए, और जब वो सुबह शाम तक वो भर जाए तो उससे हम पोछा मार सकते हैं। और जो साफ़ सफाई की नित्य प्रक्रियाएँ होती है उसमें कर सकते हैं। हम गमले में डाल सकते हैं, हम बगीचे में पानी डाल सकते हैं, कहीं पर भी उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे हम कूलर में 2-4 दिन बाद हमें कूलर साफ़ करना होता है। आज हमने पानी डाल दिया, 7-8 दिन बाद भी उसमें बदबू सी आने लगे, तो उसका पानी निकालो और उसको बगीचे में या आप पोछे लगाने में या किसी दूसरे ऐसे काम में जहाँ पर वो काम आ सकते हैं, तो उसमें आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा किसी को अगर वो
हो तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। आप इसको लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर उपयोग सही लिख देता हूँ, आपको उपयोग समझ में आ जाएगा। मैंने लिख दिया उपयोग। कूलर व एसी के पानी का उपयोग हम पोछे मारने में कर सकते हैं। पोछे घर की सफाई में बहुत सी बार हम पानी डाल करके भी अपने घर की सफाई करते हैं, तो उसमें भी आप उसका कर सकते हो, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। चलिए, आज का हमारा वर्कशीट का प्रोग्राम पूरा हुआ और अब हम अगले सप्ताह में फिर से पढ़ेंगे। ये हमारी वर्कशीट नंबर 6 थी। अब वर्कशीट नंबर 7 जो अगले सप्ताह में आएगी लगभग, उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वर्कशीट को पढ़ने के लिए, वर्कशीट को हल करने के लिए आप मेरे YouTube चैनल राकेश सर की हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।